हमारी जिंदगी की कीमत क्या है? हम में से बहुत से लोग अपने जीवन की पहचान नहीं रखते हैं और अपने जीवन को ऐसे घोंसले में तोड़ देते हैं, हमारा नुकसान होता है। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लड़कियों के चक्कर में और कुछ अपनी पूरी जिंदगी में पैसा लेकर बर्बाद कर देते हैं। आज की इस बुद्ध कथा हिंदी में के माध्यम से आप जानेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस अनमोल जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए। हेलो दोस्तों, गरीब की एक गरीब बेटी हूँ। प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ने के लिए बीच में वीडियो मेरी बात के लिए माफी चाहता हूँ। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी बुरी आदतों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य अपनी बातों पर बहुत ध्यान दे रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्नोत्तरी की बहुत आदत थी। वो गौतम बुद्ध के पास गए और उनसे कहा, आप हमारे जीवन के बारे में जो कुछ सीख रहे हैं वो सबका क्या फायदा है, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी पता नहीं है कि हमारे जीवन की कीमत क्या है और ये जीवन क्या है, हमारे लिए अनमोल है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इस जीवन की कीमत क्या है। अपने शिष्य की बात से आश्चर्यचकित होकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़े उन्होंने अपने शिष्य को दिए और बोले, मैं इस पत्थर का सही मूल्य पता करके बताऊंगा। जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाओगे, साथ ही ये ध्यान रखना कि सुरक्षा ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेकार नहीं है। गौतम बुद्ध की बात आकर्षक वो शिष्य बाजार की ओर चली गई। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल वाले पत्थर पर पड़ी और उसने उस फल वाले पत्थर को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे फल कैसे दे सकते हैं? वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में पत्थर 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में हथियार से ज्यादा एक बोरी भरकर सलाह दे सकते हो। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को एक सोने के व्यापार के पास ले गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के बता दी। शिष्य ने वो टुकड़ा से मनवाया तो वो सुनार ने उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी मना लिया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं देखा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरो के व्यापारियों के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारियों ने एक साफ कपड़ा बना दिया। उस पत्थर को उसके ऊपर रखा गया। फिर उसकी मूर्ति की और हाथ में उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं देखती। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य भी हैरान हो गया। वो दौड़ सीधी बुद्ध के पास आया और उन्हें जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उनकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं समझते। हम लेखों को देखकर और उनके जैसे जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो हमारे दूसरे सहयोगी हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखते हैं कि सामने वाले अपने विवेक, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से कीमत लगाते हैं। जिंदगी सिर्फ एक बार होती है, इसलिए नाम मात्र का विनाश ना हो। अपने जीवन को अनमोल ही महत्व देते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से बेहद कीमती प्यार,
डॉक्टर और दिखावे से भरी नीड को बेकार मानते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। लालच के चक्कर में ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। नाम के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखना जरूरी नहीं है, प्यार मिल सकता है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी फिर से नहीं मिल सकती। इसलिए अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से देखें, हर पल का आनंद लें। कभी ये ना होने या ना होने से कुछ खास नहीं होता है। जब भी ऐसा ही एक विचार आपके मन में आया तो खुद को बस ये याद दिलाता है, जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है।